दोस्तों अभी हुआ है मेंस बॉडी बिल्डिंग का फाइनल कॉल आउट और फाइनल्स हो रहे थे, मतलब कॉल आउट्स इसके अंदर कई सारे हुए और अब तो सही में यार सब लोगों के सर में दर्द होने लग गया। आखिरकार ये हो क्या रहा है? सेम एज यूजुअल कॉल आउट कल वाला आज भी देखने को मिला। यही 6 लोग इसके अंदर, सैमसन दादा, निक वॉकर, हार्डी, डेरेक, ब्रेंडन, बिग रैमी, 6 के 6 बुलाए गए ये पहले कॉल आउट में और इन सब का कंपैरिजन कराया गया। इस वक्त पे ये समझ नहीं आ रहा है, बिग रैमी अभी भी राइट साइड पे खड़े हुए हमें दिखाई दिया और उनको कंपेयर नहीं करवाया जा रहा था इन सारे मेन एथलीट से। हार्डी चुपन डेफिनेटली शाइन कर रहे थे और अगर आप उनको चैंपियन जजेस बनाने के मूड में है तो हार्डी का वो कॉन्फिडेंस और वो बॉडी भी उस तरीके से प्रोग्रेस करती हुई दिखाई दे रही थी। फैक्ट बात बताऊं, हार्डी चुपन आज काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में एज अ चैंपियन दिखकर निकल करके आ रहे होंगे। निक वॉकर की बात करता हूँ, निक तो यार आज और इम्प्रूव लग रहे हैं पहले से और कॉन्फिडेंस निक का बहुत आगे था। उनके दिमाग में सिर्फ ये अभी है कि मैं मिस्टर ओलंपिया हूँ। हार्डी के दिमाग में भी ये चल रहा है। अब बात करते हैं डेरेक की। डेरेक मुझे कंपैरेटिवली सॉफ्ट लगे आज कल के मुकाबले, है ना। तो लेकिन डेरेक भी बिल्कुल बीच में खड़े हुए थे। हर एक बंदे के मन में एक हलचल पैदा करी थी जो आज व्यूअर इस ओलंपिया को देख रहा है। सभी लोग बहुत ज़्यादा अपने आप में खुश हो रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं कि आखिरकार इस कंपटीशन का रिजल्ट होगा क्या। ब्रेंडन डेफिनेटली मिडिल में थे, डेरेक भी मिडिल में थे एंड ब्रेंडन कल से ज़्यादा टाइट दिखाई दी। इनके लेग्स में अब सेपरेशन दिख रहा है। मोस्ट मस्कुलर ब्रेंडन करी का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट दिख रहा है और कंपटीशन इस तरीके से रहा कि रैमी को एक बार इन्होंने मूव कराया और फिर कोने वाली साइड पे वापस जाके खड़ा कर दिया। और रैमी की जो हालत पतली हो रखी है ना, लिटरली मैं ये वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, इनके दिमाग में बस एक ही चीज़ अभी आ रही होगी। पीछे भी खड़े हुए थे ना जब ये रैमी, तो भी मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे और उससे जाहिर सी बात है बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है। मैं फैक्ट बात बताऊँ, बिग रैमी मुझे कल से और ज़्यादा थोड़े से टाइट लगे और इनके जो ग्लूट्स हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे इस टाइम पे। तो रैमी की बॉडी अपने हिसाब से फिर भी ठीक चल रही है, पर उनका जो इस वक्त पे नर्वसनेस है भाई, वो आप नहीं समझ सकते, वो कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो चैंपियन है। उनके ऊपर एक सबसे ऊपर तो उनके बोझ है सर पे कि उनको तीसरा अपना टाइटल डिफेंड करना है और इस तरीके से अगर चलता रहा पता नहीं क्या होगा। इसके बाद एक और कॉल आउट होता है, इसमें ब्लेसिंग दिखाई दी और ब्लेसिंग ने अपनी कंडीशनिंग बिल्कुल ख़राब करके रख दी। उन्होंने बताया भी था कुछ उन्होंने गड़बड़ियाँ ऐसी करी कि उनकी कंडीशनिंग ख़राब थी पी जजिंग में, फाइनल्स में और ख़राब थी, तो वो समझ नहीं आया। इसके बाद हंटर लब्राडा और एंड्रयू जैक का, हमारी मोनालिसा का कॉल आउट चल रहा था, उसमें एंड्रयू मुझे अच्छे लगे और हंटर भी एज यूजुअल हमें दिखाई दिए। विलियम बोनैक भी थोड़ा सा लग रहा था अपने गट पे कंट्रोल पा चुके हैं, बट अब कोई फ़ायदा नहीं है। टॉप 6 के बाहर वाले एथलीट्स थे जिनकी अब सारी ये कॉल आउट्स हो रहे थे। अब आता है लास्ट कॉल आउट, जिसका हम सबको बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है क्योंकि ये होता है डिसाइडिंग फैक्टर इस शो का, कौन बनेगा विनर। अब आखिरी कॉल आउट होने के नज़रिए से देखा जाए तो टॉप 2 या टॉप 3 ही बॉडी बिल्डर्स आने चाहिए जिनमें से कि आप विनर सेलेक्ट कर लो। जजिस की इस बार आप सस्पेंस तो देखो इनका, फिर 6 के 6 लोगों को उतार दिया एज यूजुअल। कल से आज तक वही चीज़ अभी भी, और अब ये देखने को मिला कि रैमी अपने उसी कोने वाले स्पॉट पे खुद से ही चल के आ रहे हैं। वो बीच में आने की उस जद्दोजहद में पड़ी नहीं रहे जहाँ पे हार्डी चुपन, डेरेक और ब्रेंडन करी आ रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी रैमी के साथ में होती हुई। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या जजिस चाहते हैं कि आखिरकार हार्डी चुपन को चुन लिया गया है या फिर निक वॉकर को, क्योंकि बिग रैमी को तो खुद ये नहीं समझ आ रहा कि उनको एज अ चैंपियन जजेस ने चूज करा भी है कि नहीं। उनके दिमाग से वो टाइटल अभी स्लिप हो चुका है, पर अब जजेस कहते हैं रैमी को स्विच करने के लिए और स्विच करवा के भेजते हैं वापस से एक एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, लेकिन आखिर में फिर कोने में ही खड़ा कर दिया। अब रैमी को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन जजेस अब क्या करते हैं, पूरा इनके सब पोजेस वगैरह फिर से करवाए। एक बार फिर लास्ट टाइम इन सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा, लेकिन अब आ जाती है वो घड़ी जिसका कि बिग रैमी को और सब लोगों को इंतजार था। आखिरकार जजेस ये बोलते हैं रैमी एंड हार्डी स्विच। वो हार्डी जो अभी तक सेंटर स्पॉट पे खड़े हुए थे उनको हटा के अब रैमी को बीच में लाते हैं और लिटरली रैमी के आप एक्सप्रेशन देखो, सही में अब ये चीज़ झलक रही है कि कितना ज़्यादा टेंशन में है। इन्होंने ये वाले कुछ एक्सप्रेशन दे दिए हैं, इतने ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गए ना वो, उनकी सांस में सांस आई सच में। और ये टेंशन ना इस बार बहुत एक्साइटमेंट लोगों के अंदर, बहुत टेंशन लोगों के अंदर, बहुत टेंशन बिग रैमी में और बहुत एक्साइटमेंट दूसरे एथलीट्स में पैदा कर रही है। तो ये बहुत सारा एक मिक्स सी फीलिंग्स अभी चल रही है और रैमी जैसी पोज करने उतरी उनके फेस पे जो एग्रेशन था कि अब मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा, वो जाहिर हो रहा था। पर निक वॉकर तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो अब चैंपियन के साथ में खड़े हैं। उनको मूव नहीं कराया, हार्डी तक को मूव करा दिया, मतलब निक स्टिल बीच में खड़े हैं। तो सोचो निक वॉकर के दिमाग में ये चल रहा है अभी कि मैं इस बार का मिस्टर ओलंपिया बनूंगा। और बैक डबल आप निक का देख सकते हो, मैं आपको यही कह रहा था, ये इम्प्रूव्ड आए हैं, ये और ज़्यादा थिकनेस और अच्छी फाइबर और अच्छी कंडीशनिंग दिखा रहे हैं। हार्डी भी इम्प्रूव्ड है, सब लोग बहुत अच्छा इस बार कर रहे हैं, इसीलिए इतनी कड़ी चुनौती, इतना क्लोज कॉम्पिटिशन ये चल रहा है। तो ये एक्साइटमेंट और थ्रिल से भरा हुआ कंपटीशन है इस बार का मिस्टर ओलंपिया का। अभी तक भी नहीं पता कि कौन बनेगा मिस्टर ओलंपिया। जजेस को पसंद क्या आ रहा है, क्या कंडीशनिंग हार्डी चुपन की या फिर साइज बिग रैमी का।
या मिक्स एक निक वॉकर जिनमें की कंडीशनिंग भी है, साइज भी है, क्या पैकेज के लिए वो इस बार जाना चाह रहे हैं, क्या उनका दिमाग चल रहा है। जजेस का माइंड सेट, उनका माइंड पढ़ना इस बार सच में बहुत मुश्किल हो रहा है, और इससे ना सिर्फ ऑडियंस की बल्कि इन एथलीट्स की भी हालत ख़राब हो रखी है। बस दोस्तों, फाइनल्स होने ही वाले हैं 1.5-2 घंटे में, और तब एकदम रिजल्ट्स निकल के आएंगे और धमाका होगा, पता लगेगा कि कौन इस साल का मिस्टर ओलंपिया बनता है। आप बताओ, आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में इस वक्त पे विनर कौन चल रहा है? क्योंकि अभी भी ये बहुत मुश्किल चीज़ है इस कंपटीशन में कहनी। वो हुआ जो ज़्यादातर लोग चाहते थे। कल मैंने बोला था कि किसी को भी जिता दो इन तीनों में से, और फाइनली हार्डी शूपन बन जाते हैं 2022 के मिस्टर ओलंपिया। और यहाँ पर बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इस साल गए, और सही में कल जो मैंने बात बोली थी कि जजेस अगर राइट गाय को रिवॉर्ड करने लग जाए, डायरेक्शन गेम की उसी साइड पे चलनी शुरू हो जाएगी। जजेस ने इस साल कंडीशनिंग को रिवॉर्ड करा। मैंने कहा था हार्डी या फिर निक वॉकर या फिर डेरेक लंसफोर्ड, कोई भी आ जाए तीनों में से हमें चलेगा, और आज वही चीज़ हुई है। फर्स्ट पे आए हार्डी शूपन, सेकंड पर आते हैं डेरेक, और थर्ड पे आते हैं निक वॉकर। इसमें चौथा प्लेस मिलता है ब्रैंडन करी को, और 5वें नंबर पर चले जाते हैं बिग रैमी। रैमी स्टिल इतनी ख़राब प्लेसिंग पर जाने के बाद भी बहुत ही एक अच्छे तरीके से सबसे मिले, और उतना डिसअपॉइंटेड नहीं लग रहे थे। मतलब एक होता है प्रोफेशनलिज्म वाली बात जिसको हम जेंटलमैन कहते हैं, बिग रैमी एक्चुअली में है। ब्रैंडन करी जजेस को और उनसे थोड़े बेहतर लगे, ब्रैंडन को इसलिए चौथे नंबर पर रख दिया। पर आज आप देखो, इन दोनों एथलीट्स को जजेस अब पीछे रख रहे हैं और कंडीशनड एथलीट्स को ऊपर लेकर के आ रहे हैं। कैसे गेम बदल गई, जो पिछले 3-4 साल से हम मिस कर रहे थे, सीरियसली मिस कर रहे थे। सभी लोगों ने अच्छा करा, ऐसा नहीं है कि बिग रैम इंप्रूव नहीं है, पिछले साल से उन्होंने भी अपने आप को थोड़ा बेहतर करा। ब्रैंडन करी भी जिस तरीके से आते हैं वैसे ही आए, क्योंकि उनको पता है कि जजेस क्या मांगते हैं। लेकिन इस साल की प्रायोरिटीज जजेस की अब बदल चुकी है। हार्डी शूपन अब बन जाते हैं फाइनली मिस्टर ओलंपिया। अब एक देखा जाए, एक ईरान का बॉडी बिल्डर आज मिस्टर ओलंपिया बन चुका है, तो ये एक उन लोगों के लिए, ईरानियंस के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मतलब उस देश में काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग को मानते हैं। जैसे अपने इंडिया में बॉडी बिल्डर की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, मिस्टर ओलंपिया की कितनी वैल्यू है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। बिग रैमी के देश में भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हार्डी को, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ पर डेरेक लंसफोर्ड को। मतलब हैनी रैम्बॉट के तो दोनों ही क्लाइंट्स आ गए टॉप 2 के अंदर, और इससे ज़्यादा भाई क्या चाहिए, आपकी दोनों उंगलियां घी के अंदर है। इसके बाद में निक वॉकर बेस्ट एवर अपनी फिजिक दिखाते हुए 3rd प्लेसिंग ले लेते हैं। और ये थे कुल मिला के टॉप 5 रिजल्ट्स, और बहुत ही उम्दा इस बार का मिस्टर ओलंपिया हुआ है। अगर ऐसे ही रिजल्ट्स जाएंगे हर साल, नो कंप्लेंट्स नो प्रॉब्लम, ये होना चाहिए था। एक्चुअली में मैं भी ये मानता था कि मेरा ओपिनियन है कि इन तीनों में से किसी को जीतना चाहिए, बट जैसी कंडीशंस चल रही थी उस हिसाब से अभी तक के कुछ और रिजल्ट थे। फिलहाल हार्डी अब नए मिस्टर ओलंपिया बन चुके हैं, और 17th मिस्टर ओलंपिया ये है। 17वें, जब से ओलंपिया स्टार्ट हुआ 1965 से अभी तक 17वें मिस्टर ओलंपिया हार्डी शूपन अब जा करके बनते हैं। तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये था